100% स्कॉलरशिप का मतलब होता है रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना संकल्प। कई वर्षों से 2007 से लेकर 2022 तक सफलता के साथ चल रही इस योजना की कॉपी पूरे देश के बहुत सारे शहरों में की गई। मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने और कई ऐसे लोगों ने जिन्होंने रोजमाइन ट्रस्ट में छोटे मोटे पदों पे काम किया, वो यहाँ से निकले और इस ट्रस्ट की योजना की कॉपी बनाकर शहरों में कई जगह घूम घूम कर फॉर्म बेच रहे हैं और बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एज अ चेयरमैन ऑफ रोजमाइन इसका मैसेज देना चाहता हूँ कि योजना सफल है, प्रोग्राम सफल है, तभी तो इसकी कॉपी हो रही है। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से आपके पास ये बात रखना चाहता हूँ कि जब भी पूरे देश में कहीं भी 100% स्कॉलरशिप वर्ड आ जाए, आप रोजमाइन की वेबसाइट पे आओ, देखो वहाँ वो शख्स मिल जाएगा जिसने आपको ये फॉर्म दिया होगा। यकीन के साथ मैं ये बात को कह सकता हूँ। आप अपने पेरेंट्स के साथ 100% स्कॉलरशिप का वो फॉर्म लेकर हमारी ऑफिस आ जाओ, आपको वो शख्स मिल जाएगा जिसने ये योजना को आपके लिए बनाया होगा और वो पहले या तो रोजमाइन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा रहा होगा, पदाधिकारी रहा होगा। 100% स्कॉलरशिप बनाया गया उनके लिए जो ओबीसी हिंदू भाई थे, जनरल थे, और चाहे वो मुस्लिम्स थे, माइनॉरिटीज़ थे। मतलब इस 3 जातियों को ध्यान में रखकर, 3 बिरादरियों को ध्यान में रखकर और धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बनाई गई स्कॉलरशिप के बिल्कुल विपरीत ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटीज़ के लिए एक ऐसी योजना लाई गई जिस योजना में ये लिखा गया हमारे फॉर्म पे कि योर 100% कॉलेज फीस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन 3 लोगों को एससी और एसटी की तरह 100% स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही थी और पैसे के अभाव में बहुत ही मेधावी छात्र, मेरिट वाला छात्र अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर रहा था। मैंने अपना प्रोफेशन छोड़कर, एक कामयाब प्रोफेशन छोड़कर इस योजना की शुरुआत की और इस योजना को 3 मुल्कों में और तकरीबन 20 से 22 राज्यों में पहुंचाने में मैंने सफलता हासिल की और इस योजना के माध्यम से लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्र हर साल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ले रहे हैं और हर साल अपनी मुहिम में कामयाब हो रहे हैं। बात आती है स्कॉलरशिप, इसकी इस योजना में खाने रहने के खर्च की। इस योजना को इस तरह डिज़ाइन किया गया, इसके कई मेमोरेंडम साइन किए गए, जिस योजना को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया कि यदि इन 3 बिरादरियों में से 2 बिरादरी को, जिसको हम ओबीसी और माइनॉरिटी कहते हैं, इनकी स्कॉलरशिप को कैसे बचाया जाए। मतलब यदि खाने और रहने का खर्च उनको लग भी रहा है तो देश का हर ओबीसी बच्चा जो रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना संकल्प से जुड़ा है, वो देश का हर ओबीसी बच्चा अपनी ओबीसी फाइल करके, जो उसको ओबीसी के आधार पे स्कॉलरशिप सरकार की मिल रही है, उस सरकारी स्कॉलरशिप को प्राप्त करके वो अपने खाने और रहने का खर्च वहन कर रहा है। कई बार ऐसा भी देख सकते हैं हम कि मुस्लिम माइनॉरिटी या मुमा स्कॉलरशिप की हम बात करें या माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की हम बात करें, तो वो छात्र जो माइनॉरिटी है उसकी स्कॉलरशिप प्राप्त करके वही छात्र जिसने रोजमाइन योजना के तहत 0 ट्यूशन फीस पर हायर एजुकेशन में दाखिला लिया, उसने उसी स्कॉलरशिप के बाद एक स्कॉलरशिप जो सरकार से उसको आ रही थी उसे प्राप्त करके उसने खाने रहने का खर्च अदा किया। इस योजना को खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया ताकि एक वो बच्चा बड़ी तादाद में, चाहे वो ओबीसी था, चाहे वो माइनॉरिटी था, चाहे वो जनरल था, वो किसी धर्म और किसी जाति का था, लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा था, इस योजना को एक मिशन के साथ 100% स्कॉलरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए बनाया गया।
10वीं का वो हर छात्र, 12वीं का वो हर छात्र, ग्रेजुएशन के बाद का वो हर छात्र जिसने सिर्फ 10वीं में 50%, 12वीं में 50% या ग्रेजुएशन के बाद उसने 50% हासिल किया है और वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, बेझिझक वो एक बार हमारी इस योजना को चलते हुए बेझिझक वो हमारी इस योजना से जुड़कर अपना करियर संवार सकता है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तहकीक करने के लिए वो मुझसे मिल सकता है। जो मिला ही नहीं है उसे कोई प्रिडिक्शन करने का अधिकार नहीं है। जो कभी आया ही नहीं है उसे घर बैठे ये भविष्यवाणी करने का हक नहीं है, क्योंकि कई बार गांव के मोहल्ले और चौराहों पे सिर्फ एक बात कह देने पर कि मैं इन्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ऐसी योजनाएं सिर्फ बनाई जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। सिर्फ एक शब्द से अंधकार फैल जाता है। सिर्फ एक बार इस योजना को आप YouTube पे, Facebook पे उन बच्चों को रिव्यूज़ में देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एक कदम ना उठने की वजह से आप हायर एजुकेशन से वंचित रह गए। 100% स्कॉलरशिप योजना का मतलब है रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, और इस योजना को देश के टीचर, देश के महामहिम गुरु, साइंटिस्ट और हमारे मेंटर APJ अब्दुल कलाम ने इस प्रोग्राम की सराहना की। विद्या देवी भंडारी जी ने, नेपाल की राष्ट्रपति ने अपने भवन में इस प्रोग्राम को सुना और इसे अप्रिशिएट किया। 2 देश के जाने माने शिक्षाविदों ने और कई प्रदेश के गवर्नर्स ने इस योजना की सराहना की। और आज विषय है कि इतने दूर का सफ़र तय करने के बाद ये वीडियो से आप तक ये योजना पहुंची है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑफिस आकर इस योजना को समझें और उससे पहले YouTube, Facebook, Google और इंस्टा पे जाकर इस योजना को वेरीफाई करें, लोगों से बात करें और हक़ की तहकीक कर सच्चाई की तलाश करके इस योजना से जुड़कर आप 10वीं के बाद और 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर संवारने के लिए रोज़माइन ट्रस्ट का आप प्लेटफॉर्म अख्तियार कर सकते हैं।